स्वागत है दोस्तों हमारे जीओवी सिग्मा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने लाखों बुजुर्गों की जिंदगी में आशा की किरण जगाई है। यह फैसला जुड़ा है ईपीएस 95 पेंशन योजना से, जो देश भर में उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा रही है जिन्होंने दशकों तक मेहनत कर देश की सेवा की। वर्षों से इस योजना से जुड़े पेंशनर्स को जो राशि मिलती थी वह गुजारे लायक भी नहीं थी। कई लोग केवल 2 या 3,000 रुपये में पूरा महीना काटने को मजबूर थे। ऐसे में यह नया फैसला उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब इस नए बदलाव के तहत पेंशन की राशि बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है। इसके साथ साथ इसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा गया है, जिससे हर साल पेंशन की राशि में समय समय पर बढ़ोतरी होती रहेगी। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है और इसे लेकर सरकार की तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स इस बात की मांग कर रहे थे कि उनकी पेंशन में वृद्धि की जाए, क्योंकि 5,000 रुपये जैसी राशि में न तो मेडिकल खर्चे पूरे हो पाते हैं और न ही आवश्यक जीवन शैली चल पाती है। इस फैसले से अब पेंशनर्स को उम्मीद है कि वे सम्मानपूर्वक जीवन बिता पाएंगे। महंगाई भत्ते के साथ यह योजना और भी ज्यादा लाभकारी हो गई है, क्योंकि अब पेंशन की राशि महंगाई के अनुपात में अपने आप बढ़ेगी। पेंशन में इस बढ़ोतरी से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या जो निम्न आय वर्ग से आते हैं। वहां जहां एक छोटी सी राशि से पूरे परिवार को पालना पड़ता था, अब उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। 7,500 रुपये की राशि भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन जब इसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाता है तो इसका प्रभाव काफी सकारात्मक हो जाता है। यह योजना उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक ईपीएफ में योगदान दिया है। यानी अगर आपने लगातार 10 साल तक इस योजना का हिस्सा रहते हुए काम किया है तो आप इसके पात्र बनते हैं। कुछ अतिरिक्त लाभ उन लोगों को मिलते हैं जिन्होंने 15 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा दी है, और यदि आपकी सेवा 25 वर्षों से अधिक रही है तथा आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आपको पूर्ण लाभ मिलना सुनिश्चित है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की। शुरू में यह 10% रखा गया है, लेकिन सरकार की योजना है कि इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 22% तक ले जाया जाए। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी पेंशन की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती रहेगी। इससे पेंशनर्स को स्थायित्व मिलेगा और वे हर साल कुछ हद तक राहत की उम्मीद कर सकते हैं। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे महिलाओं को भी काफी लाभ मिलेगा, विशेषकर वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थीं। अब उन्हें अपने खर्चों के लिए परिवार या समाज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अब अपनी जरूरतों को खुद से पूरा कर पाएंगी। सरकार और अदालतों के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों के हित में सोच विचार किया जा रहा है और उन्हें केवल बीते कल का हिस्सा नहीं समझा जा रहा है, बल्कि उनके आज और कल दोनों की सुरक्षा की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा का यह कदम केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह एक सम्मान है उनके वर्षों की सेवा और मेहनत का। भारत जैसे देश में जहां अब भी लाखों लोग वृद्धावस्था में गरीबी से जूझते हैं, यह फैसला एक नई दिशा दिखाता है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें महीने की पेंशन 2,000 या 3,000 रुपये ही मिलती है। ये राशि दवाओं और खाने की जरूरी वस्तुओं के लिए भी पर्याप्त नहीं होती। ऐसे में 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ते का प्रावधान उनके जीवन में नया बदलाव ला सकता है। इसका असर सिर्फ पेंशनर्स पर ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ेगा। जब घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिलेगी तो पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। इसके साथ साथ बुजुर्गों को मानसिक रूप से भी शांति और संतोष मिलेगा कि वे अब किसी पर बोझ नहीं हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह एक बड़ा निर्णय है। आज जब युवा पीढ़ी शहरों की ओर जा रही है और बुजुर्ग गांवों में अकेले रह जाते हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि उनके पास इतना आर्थिक सहारा हो कि वे अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकें। अब उन्हें हर छोटी जरूरत के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ईपीएस 95 योजना की इस नई व्यवस्था ने लाखों लोगों को राहत दी है। कई वर्षों से अदालतों में यह मुद्दा लंबित था और अब जाकर इसका हल निकला है। यह फैसला केवल वर्तमान पेंशनर्स के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। इससे यह संदेश जाता है कि अगर आप जीवन भर ईमानदारी से काम करते हैं
तो सरकार आपकी मेहनत की कद्र करती है। कुछ पेंशनर्स ने इस बदलाव को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए हैं। लखनऊ के रहने वाले श्री रामचंद्र वर्मा, जो पिछले 20 वर्षों से ईपीएस योजना के अंतर्गत पेंशन ले रहे हैं, कहते हैं कि पहले केवल 4,000 रुपये मिलते थे, जिससे दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं होता था। लेकिन अब 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता जुड़ जाने से उन्हें अपने जीवन में एक नई रोशनी दिखी है। वे अब न केवल खुद का ध्यान रख पा रहे हैं, बल्कि अपनी पत्नी की देखभाल भी अच्छे से कर पा रहे हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां यह पेंशन बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक बदलाव भी लेकर आया है। पेंशनर्स अब ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए हैं। कुछ ने अपने पुराने शौक जैसे बागवानी, पढ़ाई या धार्मिक यात्रा फिर से शुरू कर दी है। ये सब संभव हो पाया है एक सही निर्णय और समय पर लिए गए सरकारी फैसले की वजह से। सरकार द्वारा बनाई गई नई गाइडलाइंस के अनुसार अब आवेदन प्रक्रिया भी सरल बना दी गई है। पहले पेंशन पाने के लिए बहुत सारे कागजी झंझट होते थे, लेकिन अब डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है और बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसके अलावा सरकार अब ईपीएस पेंशन को सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और पेंशनर्स को समय पर राशि प्राप्त होती है। ये सभी बातें मिलकर इस योजना को और अधिक भरोसेमंद और प्रभावी बनाती हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना से जुड़े हैं और अब तक बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिला है, तो संबंधित ईपीएफओ ऑफिस से संपर्क करें या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति जांचें। कई बार दस्तावेजों की त्रुटियों के कारण भुगतान में देरी हो जाती है, जिसे सुधार कराना जरूरी होता है। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए बजट में भी खास प्रावधान किया है, ताकि आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव और मजबूत हो सके। इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं कि भविष्य में अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी इससे जोड़ा जा सकता है, जिससे समग्र वृद्धावस्था कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना में किया गया यह बदलाव लाखों पेंशनर्स के लिए एक नई सुबह लेकर आया है। ये केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक सोच है जिसमें यह विश्वास है कि बुजुर्गों को भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। उनका समय बीत चुका है, लेकिन उनका मूल्य आज भी उतना ही है जितना पहले था। यह फैसला उनके जीवन में एक नई शुरुआत है और हमें उम्मीद है कि ऐसे और भी कदम उठाए जाएंगे, जिससे समाज के सभी वर्ग सुरक्षित और संतुष्ट जीवन जी सकें।